केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल पहुंचे श्री आदर्श रामलीला उप समिति बोरीवली द्वारा और साथ ही उनके अध्यक्ष एडवोकेट रामकृपाल उपाध्याय की काफी सराहना की कि इतने लंबे वक्त से इस तरह का भव्य आयोजन रामलीला का बोरीवली में वो आयोजित करते आ रहे हैं। तो देखिए इस दौरान पीयूष गोयल और साथ ही आए हुए अन्य लोग और रामकृपाल उपाध्याय का मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था। बचपन में कितना आनंद आता था बैठकर पूरी रामलीला देखने जाते थे। सायन में रामलीला होती थी हमारे घर के निकट। और ये जो वर्षों वर्षों दशकों से जो परंपराएं चल रही हैं, आखिर बच्चों में कैसे अच्छे संस्कार देना, बच्चों को धर्म की बात कैसे समझाना। और रामलीला का तो एक एक चौपाई, एक एक उसका जो पूरी रामलीला के दौरान क्षण क्षण में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ बच्चों के जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए बच्चों को तैयार करने का साधन बनता है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ये एक जिम्मेदारी के साथ आयोजक वर्षों वर्षों से इस परंपरा को चलाए रखे हैं, सरल नहीं होता है। इसमें कोई धूम धड़ाका, जिस प्रकार से आजकल के उत्साह से भरे कार्यक्रमों में युवा युवतियों को जोड़ने के लिए आधुनिक जो टेक्निक्स है वो इसमें तो इस्तेमाल होते नहीं है। ये तो परंपरागत रामलीला चलती है। मैं मानता हूं कि बड़ा कठिन कार्य है। और राजेंद्र अग्रवाल जी जो 1977 से चौपाटी की रामलीला का कार्यक्रम कर रहे हैं, 71 से, माय गॉड, 1971 से जो ये काम कर रहे हैं, मैं आपको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। 50 वर्ष, 53 वर्ष कोई सरल नहीं होता है। एक संस्था को चलाना, संस्था में लोगों को जोड़े रखना। देखिए ये 42वां साल है। हम लोग रामलीला बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से कार्यक्रम करते हैं। और यहाँ पर अपने जितने सनातनी है, अपने जितने हिंदू धर्म है, उनको यहाँ पर हम लोग प्रेरित करते हैं कि उनका एक जमावड़ा हो। मुंबई जैसे शहर में, महानगरी में हम लोग बहुत धूमधाम से गणेश उत्सव मनाते हैं, उसी तरह से नवरात्रि उत्सव मनाते हैं। और हम लोग भी इसी माध्यम से 42 साल से लगभग लगातार हम लोग रामलीला महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस माध्यम से राम जी का जो आदर्श है, एक राम जी अपने जीवन काल में कैसे जीवन को व्यतीत किए, उन्होंने कैसे अपने पिता का आदेश को अध्यादेश समझ के काम किया, कैसे उन्होंने एक पति होने के नाते अपनी पत्नी के साथ में जिस तरह से व्यवहार किया, और अच्छा पिता होने के नाते, अच्छा पुत्र होने के नाते उनका जो संदेश यही है कि एक आदर्श पुरुष का जो संदेश जाना चाहिए, अपने परिवार में कैसे अपने जीवनचर्या को रहना चाहिए, वही यहाँ पर इस रामलीला के माध्यम से हम लोग पेश करने का कोशिश करते हैं। और अगर लोग इसको अगर अंगीकरण कर लें अपने जीवन में, तो मैं समझता हूँ उनका जीवन धन्य हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी ने भी उन्होंने वाहवाही किया, क्या कहा? केंद्रीय मंत्री जी देखिए वो हमारे सांसद हैं, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के। आज वो सबसे टॉप 4 नेतृत्व में वो आते हैं पीयूष जी, और उनका अच्छा यहाँ पर सांसद होने के नाते उन्होंने यहाँ पर पिछले 6 महीने में काफी काम किए। जैसे कि अभी आपने सुना ही होगा, अकुर्री का जो रोड था, कितना ब्लॉकेज था, वो आने के बाद में जो डिपार्टमेंट नहीं सुनती थी, उनको बुलाकर उनके साथ में बैठ के बात करके मैटर को 10 दिन में सॉल्व कर दिए। 1000 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल बनाने का संकल्प लिया है, वो भी यहाँ पर अभी शुरू हो गया काम। भगवती हॉस्पिटल में जो इतने सालों से काम रुका हुआ था, उनके आने के बाद में उन्होंने विदेश से मशीन वगैरह लाकर उसको चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा कई कार्यक्रम वो यहाँ पर करने जा रहे हैं और करने वाले हैं। तो उनका आशीर्वाद मिला, ये सबसे बड़ी हमारी रामलीला समिति के लिए बहुत बड़ी बात है। वो आए आज के टाइम यहाँ पर राम भक्तों से मुलाकात किए, वही एक हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। श्री आदर्श रामलीला समिति
मुंबई की उप समिति है बोरीवली और विगत लगभग 40-41 वर्षों से यहाँ रामलीला का आयोजन, भव्य आयोजन होता रहा है। और मैं डॉक्टर राधेश्याम तिवारी अभी मार्गदर्शक मंडल में हूँ। मेरा सौभाग्य है कि पंडित रामजस उपाध्याय जी के अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं रामकृपाल जी, उनके पिताजी, उनकी टीम का मैं एक अहम हिस्सा रहा हूँ। और पंडित जी के प्रयासों से, पंडित जी की मेहनत से यहाँ ये रामलीला बहुत अच्छे ढंग से तब से ही होती रही है और यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम इससे अच्छी तरह से जुड़ती रही है। पंडित जी कहा करते थे कि बम्बई में सारी रामलीलाएं हो जाती हैं और बोरीवली दहीसर ये मुंबई का अंतिम छोर है। जब वहाँ के रावणों को मार दिया जाता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे रावण होते हैं जो तब भी जिंदा रहते हैं। तो हमारा काम है कि जो बचे खुचे रावण हैं उनको यहाँ से मार करके चेकनाका के आगे भगा दूंगा। तो हम लोग वो काम करते हैं और चेकनाका के आगे अब मुंबई में इस समय कोई रावण बचेगा नहीं जब यहाँ दहन हो जाएगा। पंडित रामजस उपाध्याय जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ और हमारी टीम ने एडवोकेट रामकृपाल उपाध्याय जी और उनके साथियों को, युवा साथियों को हमने ये रामलीला का कार्य और रामलीला का मंचन सौंपा है। मुझे बहुत खुशी है इधर कोरोना काल के बाद जो शुरू हुई रामलीला बहुत भव्य तरीके से हो रही है। मैं अपने युवा साथियों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और पंडित रामजस उपाध्याय जी को सत सत नमन कर रहा हूँ। उनके आशीर्वाद से रामलीला फल फूल रही है और भविष्य में भी हम लोग इसी तरह से भव्य रामलीला करते रहेंगे, इतना आश्वासन है। आप लोग हमारी बात को पहुंचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। मैं बोरीवली, दहीसर, कांदीवली के तमाम जनता से आह्वान करता हूं कि अभी 3-4 दिन रामलीला का समय है। जो लोग अभी तक आ नहीं पाए हैं, कृपया आकर के रामलीला मंचन का आनंद लें। ये रामलीला आदर्श रामलीला समिति के बैनर के नीचे पिछले 45 साल से हो रही है। बीच में 4 साल का व्यवधान जरूर पड़ गया बहुत से कारणों के कारण, उसमें कोविड भी एक रहा था। और अब की बार जब चालू हुई है वापस से बड़े जोर शोर से चालू हुई है और ऐसा लगता है कि अगले 5 साल जब तक गोल्डन जुबली नहीं मनाएंगे बड़े जोर शोर से चलेगी। पहले नानक चंद जी अग्रवाल इसके अध्यक्ष होते थे शुरू में और नानक चंद जी के अवसान के बाद में रामकृपाल उपाध्याय के पिताजी रामजस उपाध्याय जी इसके अध्यक्ष बने और तब से बहुत अच्छे कार्यक्रम होते रहे और बड़ी ही पब्लिक बहुत ज़्यादा आती थी यहाँ पर। जब बरसात हो जाती है तब की कठिनाई दूसरी है, वरना यहाँ के बोरीवली के लोग इस रामलीला का पूरा आनंद लेते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम रामचंद्र जी का चरित्र दिखा करके नई पीढ़ी का उत्थान करें और उनको राम के चरित्र पर चलना सिखाएं। बस यही उद्देश्य है। जय श्री राम।